ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर फर्दर हमारा जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमोर्डिया ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया फीमेल, उनको हम डिस्कस करेंगे कैसे डेवलप होते हैं। होता ये है कि जो हमारे पास क्लोइकल मेम्ब्रेन है, क्लोइकल मेम्ब्रेन के अराउंड हमारे पास जो मीज़ोडर्म है वो प्रोलिफरेट होती है, और इसकी प्रोलिफरेशन की वजह से जो इस मीज़ोडर्म के ऊपर पड़ी हुई एक्टोडर्म है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, और ये फर्दर 3 स्ट्रक्चर इसकी वजह से विजिबल हो जाती हैं एक्सटर्नली। तो 3 स्ट्रक्चर में एक हमारे पास फैलस है, और दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं, ये हमारे पास फैलस होगा, और ये हमारे पास जो इनर साइड के ऊपर होंगे ये यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं, और इसके अलावा जो लेटरल साइड के ऊपर होगा लाबियो स्क्रोटल स्वेलिंग होगी, ये हमारे पास लाबियो स्क्रोटल स्वेलिंग है फीमेल के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा कि जो फैलस है वो फर्दर क्लाइटोरस के अंदर कन्वर्ट होगा। जो हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं ये यूरोजेनिटल ओरिफिस और इसके अलावा लाबिया माइनोरा के अंदर कन्वर्ट होंगे, और इसके अलावा वजाइनल ओपनिंग भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी ये दरमियान में। और जो हमारे पास लाबियो स्क्रोटल स्वेलिंग है वो लाबिया। अब फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फैलस है वो क्लाइटोरस के अंदर कन्वर्ट हुआ। क्लाइटोरस में हमारे पास ग्लैंस क्लाइटोरस है, और उसके अलावा जो है ना वो कार्पोरा कैवर्नोजा क्लाइटोरस है, और इसके अलावा वेस्टिबुलर जो बल्ब है वो भी ए फैलस से जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ। यूरोजेनिटल जो साइनस है वो लाबिया मेजोरा के अंदर माइनोरा के अंदर कन्वर्ट हुआ यूरोजेनिटल साइनस, और लाबियोस स्क्रोटल जो स्वेलिंग है वो लाबिया मेजोरा और मोन्स प्यूबस के अंदर। अगर हम रैपिड रिव्यू एम्ब्रियोलॉजी से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटालियाज हैं। वीक 4 के अंदर जो मीजोडर्म है वो प्रोलिफरेट करती है और प्रोड्यूस करती है क्लोइकल फोल्ड्स अराउंड द क्लोइकल मेम्ब्रेन। ये क्लोइकल मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड जो है वो क्लोइकल फोल्ड प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ मीजोडर्म। जो क्लोइकल फोल्ड्स हैं वो अपनी जो क्रीनियल लोकेशन है वहाँ पे जाके ये फ्यूज़ होंगे और वो जेनिटल ट्यूबरकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बट डिवाइड कॉर्डली, लेकिन कॉर्डल साइड के ऊपर वो आपस में डिवाइड होंगे। ये कॉर्डली ये डिवाइड हुए और ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो जेनिटल ट्यूबरकल बना दिया और फ्यूज़ हो गए। उसके बाद वो यूरेथ्रल फोल्ड्स बना देंगे। जब ये हमारे पास कॉर्डली ये डिवाइड हुआ तो एक ये कि यूरेथ्रल फोल्ड है, दूसरा ये यूरेथ्रल फोल्ड है, और वेंट्रल साइड के ऊपर सराउंड दी यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन। वेंट्रल साइड पे यूरोजेनिटल फोल्ड जो है ना जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो इसको सराउंड करती है। इसके अलावा एन इनर फोल्ड, और इनर फोल्ड डार्सली जो प्रेजेंट होगा वो सराउंड करेगा। बेसिकली जो क्लोइकल फोर्स है वो डिवाइड हुए जेनिटल ट्यूबरकल के क्रेनियली डिवाइड हुए जेनिटल ट्यूबरकल के अंदर, और कॉर्डली डिवाइड हुए 3 पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास जो यूरेथ्रल फोल्ड है, दूसरा हमारे पास जो है ना वो एनल फोल्ड है, और जो यूरेथ्रल फोल्ड था ये वेंट्रली प्रेजेंट है, और जो एनल फोल्ड है वो डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट है। तो डॉर्सल साइड के ऊपर जो एनल फोल्ड है वो सराउंड करेगा एनल मेम्ब्रेन को, और वेंट्रल साइड के ऊपर जो हमारे पास यूरेथ्रल फोल्ड था वो सराउंड करेगा यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन को। इन द मीन टाइम जो जेनिटल और स्वेलिंग है वो डेवलप होगी। लाबियो स्क्रोटल जो स्वेलिंग है वो जो डेवलप होगी ऑन द ईदर साइड ऑफ द क्लोइकल मेम्ब्रेन। क्लोइकल मेम्ब्रेन की दोनों साइड के ऊपर जो है वो जेनिटल या लाबियो स्क्रोटल स्वेलिंग है वो डेवलप होगी। उसके बाद हमारे पास आती है एजेनेसिस ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया, और एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है जिसमें जेनिटल जो ट्यूबरकल है, ये जो जेनिटल ट्यूबरकल है ये फेल टू डेवलप रिजल्टिंग इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द पीनस इन द मेल। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कैसे जो एक्सटर्नल जेनिटालियाज का प्राइमोर्डिया जो है वो ओरिजिनेट होता है, जो जेनेटिकल ट्यूबरकल जो है वो इलांगेट होगा स्लाइटली, और वो फैलस बन जाएगा, जैसे कि हमने पहले बीआरएस की एम्ब्रियोलॉजी में देखा। जो फैलस है वो जो ना एंटीरियर साइड के ऊपर वेंट्रल सरफेस के ऊपर होगा, और वो कन्वर्ट होगा क्लाइटोरस के अंदर। इसके अलावा ग्लांस क्लाइटोरस और कार्पोरा कैवर्नोजा और वेस्टिबुलर बल्ब के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो यूरेथ्रल फोल्ड्स है वो सेपरेट ही रहेंगे एक्सेप्ट द पोस्टीरियर पार्ट वेयर द फोल्ड जॉइन। जो पोस्टीरियर पार्ट पे फोल्ड हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रेनुलम ऑफ लाबिया माइनोरा। लाबिया माइनोरा के जो फ्रेनुलम है उसके अंदर कन्वर्ट होंगे। हाउएवर लार्जली अनफ्यूज जो पोर्शन है, इसका जो लार्ज अनफ्यूज जो पोर्शन है उसको हम लाबिया माइनोरा कहेंगे। तो जो हमारे पास यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं ये फर्दर लाबिया माइनोरा के अंदर भी कन्वर्ट होंगे। जो ओपन यूरोजेनिटल जो ग्रूव होगी उसको हम वेस्टिब्यूल कहेंगे, और जो ग्रेटर स्वेलिंग है वो लार्ज होगी और फर्दर लाबिया मेजोरा और मोन्स। उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं जिनमें हमारे पास एम्बिगुअस जेनिटालिया है। एम्बिगुअस जेनिटालिया इज रेफर्ड टू ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल पीनस। इसमें स्मॉल पीनस होता है और ए लार्ज क्लाइटोरस। इसमें लार्ज क्लाइटोरस हो सकता है या स्मॉल पीनस हो सकता है, और बेबी मे बी बॉर्न ईदर द फीमेल अपीयरेंस के साथ जो है ना वो बॉर्न करेगा,
with a large clitoris or a male appearance with a small penis, और if a child has both the characteristics of the male and the female, तो इस कंडीशन को हम hermaphrodite कहेंगे। उसके बाद कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लाजिया आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है सेक्सुअल एम्बिग्विटी की। अब यहाँ पे फर्स्ट एड में आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर अनडिफरेंशिएटेड जो जेनिटल होमोलोगस एक्सटर्नल जेनिटालिया वो पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मेन जो कंपोनेंट है वो हमारे पास सबसे पहले फेलस आएगा। तो इस पिक्चर के में 3 इंपॉर्टेंट जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हम देखने को मिल जाती हैं। पहली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है यूरोजेनिटल फोल्ड। पहली जो स्ट्रक्चर है यूरोजेनिटल फोल्ड, आप इस चीज़ को कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास जो है ना वो यूरोजेनिटल फोल्ड है। इसके अलावा ये हमारे पास जो फेलस है ऊपर, जिसको हम जेनिटल ट्यूबरकल भी कहते हैं, और ये दोनों लेटरल साइड के ऊपर लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग है। अब होता ये है कि जेनिटल हमने यहाँ पे देखना है कि जेनिटल जो ट्यूबरकल है वो फीमेल के अंदर किन पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और इसके अलावा जो यूरोजेनिटल फोल्ड है वो फीमेल के अंदर किन पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग जो है वो किन पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेनिटल ट्यूबरकल है वो फर्दर कन्वर्ट हुआ क्लाइटोरस के अंदर, और जो हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड्स है ये फर्दर कन्वर्ट होंगे लाबिया माइनोरा के अंदर। ये लाबिया माइनोरा के अंदर कन्वर्ट हुआ, और इसके अलावा जो अदर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आ रही हैं वो लाबिया माइनोरा के अंदर जो है वो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा की, इसके अलावा ओपनिंग ऑफ वेजाइना भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, वो फर्दर लाबिया मजोरा के अंदर फर्दर कन्वर्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स में जेनिटल ट्यूबरकल आएगा और यूरोजेनिटल साइनस आएगा, और जेनिटल साइनस के बाद लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग आएगी, 3 हमारे पास जो है ना वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स आएंगी। ये हमारे पास एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो यूरोजेनिटल साइनस ये सेकंड प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, और ये ब्लैक के अंदर हमारे पास लाबियोस्क्रोटल स्वेलिंग ये एक थर्ड स्ट्रक्चर है। अब होता ये है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन ये जो जेनिटल ट्यूबरकल है ये ग्लैंस क्लिटोरस के अंदर कन्वर्ट होगा, और इसके अलावा वेस्टिबुलर बल्ब के अंदर कन्वर्ट होगा। यूरोजेनिटल जो साइनस है ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगा, जिनमें ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है जो कि जिसको बार्थलिन ग्लैंड भी कहते हैं, और इसके अलावा यूरोजेनिटल साइनस यूरेथ्रा, यूरेथ्रल और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन के अंदर भी कन्वर्ट होगा। इसके अलावा यूरोजेनिटल जो फोल्ड्स हैं जो दोनों लेटर साइड के ऊपर हैं, यहाँ पे यूरोजेनिटल साइनस और यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं। साइनस जो है वो दरमियान में होगा, और जो फोल्ड्स हैं वो इसके ऊपर होंगे। जो फोल्ड होंगे वो लाबिया माइनोरा बनाएंगे, और जो साइनस होगा वो फर्दर ग्लैंड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। ग्लैंड्स में हमारे पास बार्थलिन ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ स्किन है। इसके अलावा लाबियोस्क्रोटल जो स्वेलिंग है वो लाबिया